गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड बी सेफ। फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक निरूपण सिंह। आई एम पोस्टेड एज ए गजेटेड ऑफिसर टेक्निकल एजुकेशन। इससे पहले हमने महाद्वीप के संदर्भ में अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन अभी तक नए क्वेश्चन बन सकते थे और पुराने क्वेश्चन जो भी आए थे उन सभी क्वेश्चन को हमारे द्वारा कवर किया गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूरोपीय महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में उसकी भौगोलिक स्थिति और उसकी किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, किन के समुद्री स्थलों के साथ सीमा बनाता है और अभी तक जो क्वेश्चन नए पुटअप हुए हैं और नए क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। चलिए सर्वप्रथम शुरू करते हैं हम लोग। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर और उसके पूर्व में यूराल माउंटेन और काकेकस सीमा बनाते हैं, जबकि पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। देख लेते हैं इसकी। देखिए तो ये आपका जो उत्तर है नॉर्थ आर्कटिक सागर, ठीक है, जो नॉर्थ है। और यहाँ तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास क्या आपका साउथ, एक इसको बना देते हैं, जो साउथ है आपका, ठीक है, जो साउथ है मेडिटेरेनियन सी। और ये देखिए ये साउथ है, साउथ में भूमध्य सागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ये देखिए अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और इसके पूर्व में काकेकस और यूराल माउंटेन। काकेकस यहाँ देख लेते हैं, इसमें देख लेते, इसमें क्लियर लिख रहा है। ये देखिए यूराल माउंटेन और काकेकस पर्वत, ये सीमा बनाता है आपका, ठीक है। एक काकेकस पर्वत है, ये इसकी पूरब में सीमा बनाता है, ठीक है। अब देखिए आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और रूस से होकर गुजरता है। ये देखिए एक आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरता है। ये देखिए गुजरता है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड इसके दक्षिण में। ये देखिए ये फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। और रूस तो है ही, रूस से होकर गुजरता है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड को स्कैंडिनेवियन राज्य स्टेट के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड को, जो नॉर्वे और स्वीडन तो ये हो गए तुम्हारे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये हो गया। इसके उत्तर में क्या है तुम्हारे पास, यहाँ उत्तर में आपका आइसलैंड है, ठीक है। इन चारों को मिलाकर क्या कहलाता है, स्कैंडिनेवियन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन को, देखिए पुर्तगाल और स्पेन को आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइबेरियन, ये पुर्तगाल और स्पेन, इन दोनों को आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके, आइबेरियन प्रायद्वीप, ठीक है, ठीक है। अब बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लटाविया और लिथुनिया, इनको क्या बोलते हैं, बाल्टिक राज्य। आप लोग देखिए मैप रख के बैठिए, एक कॉपी पेन रख के बैठिए, इतना रख के बैठिए। एक बार मैं मैप बता दूंगा आपको, दोबारा एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। हाँ, इस वक्त इसमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती, टाइम लगता है थोड़ा इस तरीके से पीपीटी बनाने में, क्योंकि बोर्ड पे लेकिन मैप क्लियर नहीं हो पाता है ऑनलाइन क्लासेस में लेने के लिए। अब देखिए एस्टोनिया, लटाविया और लिथुनिया, ये देखिए एस्टोनिया, लटाविया और लिथुनिया, ये आपके गल्फ ऑफ बोटनिया के से लगी हुई है नीचे, बाल्टिक राज्य जिसको बोलते हैं दक्षिण में,
ठीक है। मैप जो नॉर्थ से साउथ तक के बीच में, नॉर्थ से साउथ के रूप में है, ठीक है। एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, ये देखिए आपका, ठीक है। ये आपके बाल्टिक राज्य हो गए। बाल्कन में क्या है? सर्बिया, मोंटेग्रो, अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया और एथेंस को बाल्टिक राज्य, बाल्कन स्टेट के रूप में जाना जाता है। देखिए, देख लें इसको भी। सर्बिया, मोंटेग्रो, अल्बानिया, देखिए मोंटेग्रो, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया और एथेंस, ठीक है। इसको हम किस रूप से किसके नाम से जानते हैं? बाल्कन राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को किसके नाम से जानते हैं? ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका जो नॉर्थ वाला क्या है? स्कॉटलैंड है, ठीक है। इधर जो पश्चिम की तरफ वाला जो वेल्स है, और ये भाग क्या है? इंग्लैंड है। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। और आपका ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन को के साथ आयरलैंड को मिला लिया जाए। देखिए, ये आयरलैंड है, इन दोनों को मिला लिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम? यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं हम, ठीक है। इसके यूनाइटेड किंगडम और यूके यानी कि ब्रिटेन के मध्य इसमें जॉर्ज चैनल पड़ता है, इन दोनों को जो अलग करता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को, वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को कौन अलग करता है? जॉर्ज चैनल, ठीक है। और ब्रिटेन और अन्य यूरोप को, यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप को कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल आपका, ठीक है। फ्रांस और स्पेन के मध्य में बे ऑफ द बिस्के है। कौन सी? बे ऑफ द बिस्के, ठीक है। इतना आ गया। इसकी पश्चिम की ओर कैपिटल कौन सी है? पुर्तगाल, लिस्बन है। कौन सी कैपिटल है? लिस्बन है। पश्चिम की ओर कैपिटल कौन सी है? लिस्बन है, ठीक है। जबकि पूरब की ओर कैपिटल कौन सी है? मास्को। यानी पश्चिम की ओर कौन सी है? लिस्बन है, पुर्तगाल की कैपिटल है, लिस्बन है। और जबकि पूरब की ओर कौन सी है? आपकी रूस की कैपिटल मास्को है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखते हैं इसके। ग्रैम्पियन माउंटेन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड में है। ग्रैम्पियन तो वहाँ स्कॉटलैंड में है, ये देखते हैं इसमें। ग्रैम्पियन जो वहाँ स्कॉटलैंड में है। कैम्ब्रियन तुम्हारे पास इंग्लैंड में है, वैसे वेल्स में पड़ता है इसका अधिकांश भाग। कैम्ब्रियन कहाँ पर है? वेल्स में और इंग्लैंड में, ठीक है। और आपका पेरिन के नाम से है, पेरिन के नाम से भी इंग्लैंड के में है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरिनीज पर्वत है। ये देखिए, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, ये देखिए पेरिनीज, ठीक है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर देख लीजिए, पेरिनीज है आपका, ठीक है। जूरा, फ्रांस में जूरा भी है, जूरा पर्वत है, माउंटेन। इसको थोड़ा जूम करते हैं इसको। ये देखिए, फ्रांस में जूरा माउंटेन है, ये जूरा है, ठीक है। और फ्रांस और इटली और स्विट्जरलैंड को मिलाकर आल्प्स पर्वत है। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड को मिलाकर आल्प्स पर्वत है तुम्हारे पास, ठीक है। बोर्जेस है तो फ्रांस में है, ठीक है। यानी जूरा, आल्प्स और बोर्जेस कहाँ पर? फ्रांस में है। जबकि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर आपका? जर्मनी में है आपका। इजबर्ग जर्मनी में है, बोर्जेस जर्मनी में है। याद रखिए, ये कहाँ पर है? जर्मनी में आपका, ठीक है। फ्रांस और इटली की सीमा पर माउंट ब्लांक पर्वत चोटी है।
फ्रांस और इटली की सीमा पर माउंट ब्लांक। इसमें शो नहीं करता क्या? ये देखिए, फ्रांस और इटली की सीमा पर माउंट ब्लांक। ठीक है, रूस में तुम्हारे पास एक काकेकस पर्वत, आपको मैंने बताया था काकेकस पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी, एल्ब्रूज है। कौन सी? काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रूज है। ठीक है, एक कार्पेटियन पर्वत और है जो सर्बिया और मॉन्टेग्रो की बाउंड्री पे स्थित है। यानी सर्बिया और मॉन्टेग्रो की बाउंड्री पे कौन सी स्थित है? कार्पेटियन। ठीक है, ये था। ठीक है, इतना। अब देखिए, इसमें नदी हो गई। अब देखिए नदी के अब इसमें माउंटेन्स हो गए, इसमें देखिए नदियों के संदर्भ में। इसमें नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, किस में गिरती जाके? इंग्लैंड में बेल्स नदी प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। देखें, ये देखिए, ओ सॉरी, इंग्लैंड में टेम्स नदी, क्या मैंने बेल्स बोल दिया था? शायद बेल्स बोल दिया था। टेम्स नदी, दिमाग से, टेम्स नदी इंग्लैंड में कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक है, इसमें नॉर्थ सी में, ये देखिए नॉर्थ सी में गिरती है टेम्स नदी। फ्रांस की मध्य भूमि से यानी कि से निकलती हुई सीन नदी किस में गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। देखिए इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, राइन नदी आपकी जर्मनी और बेल्जियम और नीदरलैंड प्रवाहित होती हुई नॉर्थ सी में गिरती है। किस में गिरती है? नॉर्थ सी में। यानी कि कौन सी राइन नदी है आपकी? ठीक है, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड प्रवाहित होती हुई नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एल्बे नदी आपकी चेक गणराज्य से निकलती हुई जर्मनी में प्रवाहित होती हुई नॉर्थ सी में गिरती है। देखती है एल्बे नदी, ये देखिए। ठीक है, पो नदी इटली में आल्प्स पहाड़ियों से निकलती हुई ये एड्रियाटिक सी में गिरती है। पो नदी कहाँ गिरती है? एड्रियाटिक सी में गिरती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक टाइबर नदी है जो कि इटली से निकलती है और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। देखिए भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, ये नदियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त पूछ लिया जाता है कौन सी नदी किस शहर के किनारे है। ठीक है, एक जर्मनी में डैन्यूब नदी प्रवाहित होती है जी, किस में गिरती है? आपकी ब्लैक सी में गिरती है आके। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट, बुचारेस्ट और ब्रिस्टलावा। देख लें, ये देखिए सर्बिया बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया इसके उत्तर में है, बुचारेस्ट, बुडापेस्ट, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या रह गया इसमें? हाँ, भूमध्य सागर में एकमात्र देश जिसकी राजधानी क्या है? एथेंस है।
यानी एकमात्र देश की राजधानी कौन सी है? एथेंस है। जी आपका एथेंस मैंने दिखा दिया आपको। अच्छा, डेन्यू नदी मैंने आपको दिखाई नहीं क्या? एक मिनट, जी देखिए, जी डेन्यू नदी है आपकी, ये प्रोवाइड होती हुई। ये देखिए प्रोवाइड होती हुई कहाँ गिरती है? ये यहाँ ब्लैक सी में आके गिरती है। ठीक है, ये आपकी नदियाँ हो गई, पर्वत हो गई, और किस किस से सीमा बनाते हैं ये हो गया आपका। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं या आ सकते हैं, उसके भी स्टडी करते हैं। जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मेरे द्वारा कवर किया गया। यदि कोई क्वेश्चंस रह भी जाता है तो कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवगत कराइए। ठीक है, हाँ, वोल्गा नदी और यूराल नदी जी कैस्पियन सी में गिरती हैं। वो हम लोग एशिया में भी पढ़ते हैं इसको। देखिए कैस्पियन सी में गिरती हैं यूराल नदी और वोल्गा नदी। ठीक है, किस में गिरती हैं? कैस्पियन सी में गिरती हैं। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उसको देखते हैं। विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है तो जानते हो आप लोग, ये मैंने बता ही दिया। ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स, इसको ये बता ही दिया। इबेरिया, पुर्तगाल। हाँ, माल्टा और साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित 2 द्वीप हैं। माल्टा और साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, किस में स्थित है? भूमध्य सागर में। और यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी है, जो कि कहाँ स्थित है? आपका इटली में। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरिनीज है। फ्रांस इटली के मध्य में, फ्रांस इटली और स्विट्ज़रलैंड के मध्य में आल्प्स है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य में बास्जेज है। फ्रांस स्विट्ज़रलैंड के मध्य में जूरा पर्वत है। ठीक है, मोनाको फ्रांस व इटली की सीमा पर, मोनाको फ्रांस व इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर के तट पर। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बर्लिन कौन सी नदी पर है? बर्लिन आपका स्प्री नदी पर है। पेरिस सीन नदी पर है। कहाँ पर? सीन नदी पर। ठीक है, हैम्बर्ग आपका एल्बे नदी पर है। कहाँ पर? ये देखिए हैम्बर्ग एल्बे नदी पर। ठीक है, रोम टाइबर नदी पर है। रोटरडम नाम से मालूम पड़ेगा, राइन नदी पर है। वोल्गाग्राड यानी कि कहाँ पर है? वोल्गा में स्थित है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्कॉटलैंड को हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेनाइट सिटी। ये देखिए ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से। फिनलैंड को द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स के नाम से जानते हैं। किसमें? द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स। आयरिश गणराज्य या और आइलैंड को हम किस नाम से जानते हैं? एमराल्ड आइलैंड के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी में आते हैं, एसएससी में, रेलवे में, सभी क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं। एसआई, यूपी, एसआई वगैरह सभी एग्जाम, वनडे एग्जाम पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नॉर्वे को द लैंड ऑफ द मिडनाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? द लैंड ऑफ द मिडनाइट। ठीक है, रोम को शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं। जर्मनी की कील नहर, जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी सागर आपको मैंने बताया आपका फ्रांस और स्पेन से लगा हुआ नॉर्थ सी है, और जबकि बाल्टिक एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया से जो लगा हुआ वो क्या है? बाल्टिक सी है। ठीक है, इटली में देखिए ज्वालामुखी पूछ लिए जाते हैं, ज्वालामुखी नाम दे दिए जाते हैं कि कौन कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है या कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, सिसिली, एटना और स्टोम्बोली। सिसिली, एटना और स्टोम्बोली कौन सा है? ये इटली में ही स्थित है और सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन से? सक्रिय। जबकि वेसुवियस सुषुप्त है, यानी कि एक बार आता है फिर लंबे समय के लिए शांत हो जाता है।
स्वीडन में गोटा नहर है आपकी, ठीक है। डेनमार्क प्रसिद्ध है डेयरी इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए। उत्तरी सागर में डोगर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक किस नाम से? ग्रेट फिशर बैंक और डोगर बैंक, ठीक है। जर्मनी व पोलैंड के मध्य, जर्मनी और पोलैंड के मध्य में हिंडरबर्ग या ओडिस रेखा है, ओडिसे रेखा है, हिंडरबर्ग या ओडिसे, जर्मनी और पोलैंड के मध्य में। जबकि फ्रांस और जर्मनी के मध्य में मैग्नेट, कौन सी है? मैग्नेट है। देखिए मैं दिखाता हूँ, जी लिखा भी है मैग्नेट, ठीक है। काला सागर और एजियन सागर के मध्य में, काला सागर और एजियन सागर के मध्य में मारमरा सागर है। ये एक्चुअली बहुत छोटा सा सागर है, दिखाई भी नहीं देता इस पे मैप में, बहुत छोटा है, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए बेनलेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेनलेक्स का मतलब क्या है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। अभी तक के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सभी इसको कवर किया, और नए क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो मैंने सब इसमें लिखे हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन यदि बनता है, यदि बचता है तो मेरे को कमेंट्स में लिखिएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा 94 11 00 2258। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंतर्गत एशिया महाद्वीप, एशिया कंटिनेंट की स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। कल उस लेक्चर्स को हम उसको कवर करेंगे, उसके साथ उसको लेक्चर्स को कल हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। यदि सब्सक्राइब नहीं, इसके अतिरिक्त जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।